स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी की सेकंड डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है। ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास रियल फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहेंगे अगर वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, देखिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन क्या है। ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जो डेफिनेशन 1 करा था उसमें क्या था कि हम बोल रहे थे कि फंक्शन जो आपका एफ है वो आपका एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस होगा। वहाँ पे पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, जो आपका पॉइंट जो सी था वो आपकी डोमेन में से आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाता है। तो आपका जो फंक्शन है एट सी के ऊपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज एफ इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जो डिफाइन है कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। देन फॉर एफ टू बी कंटिन्यूस it needs to be continuous at every point in closed interval AB including the end point A and B। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो उसको क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, और एंड पॉइंट्स के ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, एंड पॉइंट आपके क्या है, ए एंड बी, बट आपका जो एंड पॉइंट ए है वहां पे आपके पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, मतलब वहां पे राइट हैंड लिमिट ए के ऊपर हमने क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन आपका एट ए के ऊपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली एट बी के ऊपर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, जो आपका ए पॉइंट है, ए से बी आपका क्लोज इंटरवल है, तो पहले वाला जो ए पॉइंट है वहां पे आपका राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम होनी चाहिए, और बी पॉइंट है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपके एंड पॉइंट्स के ऊपर भी क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो ए पॉइंट है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई मीनिंग नहीं है, और बी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, इज द फंक्शन डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स हमें पता है कि उसकी डोमेन क्या होती है, फॉर ऑल रियल नंबर होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज को भी मोड एक्स क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। जब आपका x लेस देन जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी। x अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करी थी एट x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। मोड x लिया था हमने, क्या करा था, जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करी थी। अब रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, लेट सी बी ए रियल नंबर सच दैट सी लेस देन जीरो। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सी पॉइंट ले रहे हैं, सी इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज लेस देन जीरो। ठीक है, सी आपका क्या ले रहे हैं हम, लेस देन जीरो ले रहे हैं। देन एफ ऑफ सी हमें क्या मिलेगा, माइनस सी मिलेगा, क्योंकि आपका सी लेस देन जीरो है तो उस टाइम पे आपके पास फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो जब हम एक्स की वैल्यू सी डालेंगे तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस सी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है,
आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, माइनस एक्स होगा, लिमिट हम पुट कर देंगे, एक्स अप्रोच कर रहा है सी की तरफ तो माइनस सी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट और एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो मतलब क्या हो गया आपका एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेट सी बी ए रियल नंबर सच दैट सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। सी अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी, क्योंकि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या देगा, एक्स देगा, अगर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, सी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आएगी, क्योंकि आपका सी जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई, मतलब लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम होगी, तो फंक्शन आपका पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर भी कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। जीरो के ऊपर तो कंटिन्यूस था, नेगेटिव नंबर्स के ऊपर भी कंटिन्यूस हो गया और पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, जो आपका फंक्शन है वो ऑल पॉइंट्स के ऊपर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। क्लियरली एफ इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, ये जो फंक्शन है ये फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है, मतलब इसकी डोमेन क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है, ठीक है। इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर दिक्कत नहीं है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक सी पॉइंट ले रहा हूँ, रियल नंबर सी, एंड इट्स वैल्यू एट सी इज, सी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, जब एक्स की वैल्यू सी डाल देंगे तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी की पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब मैंने लिमिट पुट कर दी, एक्स अप्रोचेस टू सी जा रहा था, सी पुट करा तो क्या आ गया, सी की पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लिमिट आपकी एक्चुअल वैल्यू की इक्वल आ गई, तो फंक्शन जो आपका हो गया कंटिन्यूस हो गया, ठीक है, एट सी के ऊपर, और सी आपका क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर पे हो गया, ठीक है। दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 दे रहा है जब एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 मिल रही है अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, सबसे पहले केस 1 बनाया, इफ़ सी लेस देन 1, हम पहले प्रूव करेंगे कि आपका जो फंक्शन है सी लेस देन 1 के लिए क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सी लेस देन 1 ले रहे हैं, ठीक है। सी इज़ द आर्बिट्रेरी पॉइंट विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। देन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, सी आपका क्या है, लेस देन 1 है, जब आपका x लेस देन 1 होता है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 आएगी, तो इसका मतलब एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c x प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 2। अब एक्चुअल वैल्यू और लिमिट इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया, ऑल रियल नंबर लेस देन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1, c अगर आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, x माइनस 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस 2, ठीक है। लिमिट पुट करा तो c माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब क्या बचा, आपने लेस देन 1 के लिए प्रूव कर दिया, ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूव कर दिया, अब हमने 1 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। इफ़ c इज इक्वल टू 1 ले लिया, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1 इज क्या होगा, जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x
क्या है आपका 1 की तरफ जा रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जा रहा है, ठीक है, मतलब x जो होगा हमेशा 1 से लेस होगा, ठीक है। अगर लेस होगा तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू उस टाइम पे क्या आएगी, x+2 आएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+2, ठीक है। फंक्शन में अब हमने लिमिट पुट कर दी तो क्या आ गया, 1+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। अब आपका x क्या है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो x हमेशा 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, बट 1 के इक्वल नहीं होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, x-2 होगी। तो मतलब अब लिमिट पुट कर देंगे तो 1-2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। जैसे कि यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है 5.4 आपके पास जो है, यहाँ पे जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और आपका ग्रेटर देन 1 है तो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बन रही है। बट आपकी जो स्ट्रेट लाइन है 1 के ऊपर क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन 1 के ऊपर ब्रेक हो रहा है तो मतलब क्या है, आपका फंक्शन जो है 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। और 1 आपका डोमेन का पॉइंट है, तो इसलिए आपका फंक्शन जो है 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, अदरवाइज आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x+2 इफ x लेस देन 1, 0 इफ x इज इक्वल टू 1, x-2 इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। 10th और 11th एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट यहाँ पे एक चेंज करा है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपने वैल्यू चेंज करी है। यहाँ पे जब आपका x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, और x आपका लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x+2 मिल रही है, x आपका ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x-2 है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने करा है कि अगर आपका x लेस देन 1 है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 है तो कंटिन्यूस है, ठीक है। मतलब आपका फंक्शन x नॉट इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस है। अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के ऊपर चेक करेंगे कि अगर आपका फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो सेम हमने क्या करा, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब x आपका 1 की तरफ अप्रोच करा, बट लेफ्ट हैंड साइड से आपका x 1 से छोटा होगा तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x+2 होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x+2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1+2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, मतलब हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रहे हैं, बट कहाँ से, राइट हैंड साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो आपका x 1 से ग्रेटर होगा, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी x-2 है। तो यहाँ पे लिमिट हमने पुट करा तो क्या आ गया, 1-2 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन इस केस में भी क्या है, आपका जो फंक्शन है 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, ओनली एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है।